इस वीडियो में हम लुसेंट पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें पहले पार्ट में 1 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। इसमें 26 से लेकर 50 तक कराएंगे। 26वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सिंध। 27वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन ए आद्य शिव। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन डी लोथल। 30वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन डी मृतकों का टीला। 31वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। 32वां प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ऑप्शन सी बैल। 33वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह लोथल जो गुजरात में पड़ता है, तो ऑप्शन सी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान में स्थित है, लोथल जो गुजरात में है वो भारत में भी स्थित है। 35वां प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो यह हड़प्पा था, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोजा था। 36वां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो यह हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। 37वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये लोग लोहे से परिचित थे, यह बात असत्य है क्योंकि उस समय तक लोहे का खोज नहीं हुआ था। ये ऊपर के जो 3 है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, ये बात थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये बात भी सही है। 38वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। तो पहला है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर तक था और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद तक था और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक था और पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान के सुत का गेंडर तक था। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला का ए, दूसरा के बी, तीसरा का सी, चौथा का डी। 39वां प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था जो जम्मू कश्मीर में था। 40वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है, रोपड़। 41वां प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन ए धौलावीरा में। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। 42वां प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। 43वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। 44वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। 45वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। 46वां प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह अभी कहाँ है? रंगपुर सौराष्ट्र में। 47वां प्रश्न, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। 48वां प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे?
ऑप्शन सी बैल। 49वां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो ये मात्र शक्ति में करते थे, ये कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली, आत्मा और ब्रह्म में विश्वास नहीं करते थे। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु जल स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो ये कोट दीजिए। इससे आगे अगले क्लास में करेंगे।